नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं मैराथन क्लास चलाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सब ये सब, और रैपिड रिवीजन जिसको बोला जाता है। दोस्तों मैं 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराऊंगा परीक्षा तक, और जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले जितने प्रैक्टिस सेट मैं कराया हूँ, मॉडल पेपर कराया हूँ, वह तो महत्वपूर्ण है ही, और इतना अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, आप लोग जो है को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो एक भी क्वेश्चन को मिस ना करिएगा। अगर आपने एक भी क्वेश्चन को मिस कर दिया तो समझो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को मिस किया है। तो दोस्तों वीडियो में सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आप लोग के पास बहुत कम समय बचा है। जितने अभ्यर्थी यह वीडियो देख रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के लिए। नहीं तो बाद में आप लोग को पछतावा ही होगा कि अगर मैंने ये प्रश्न कर लिया होता तो बहुत अच्छा था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें, शिशु में तेज दस्त देखे जाने वाला लक्षण है। तो क्या है दोस्तों? दबी हुई तालू। एक अभ्यर्थी कह रहे थे, एक एनम बहन हैं कह रही हैं कि सर इंग्लिश में भी पढ़ाइए, इंग्लिश में भी बताइए। तो दोस्तों इंग्लिश हिंदी दोनों देखिए मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। लेकिन आप लोग जहाँ तक कोशिश करिए कि जल्दी जो है हिंदी वाले में होता है, नहीं समझ में आता है तो फिर इंग्लिश टर्म को आप उठाइएगा। मैं इंग्लिश टर्म में भी कुछ कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। शिशु में तेज दस्त देखे जाने वाले लक्षण कौन से हैं दोस्तों? दबी हुई तालू, जो तालू ऊपर होता है, कहते नहीं तालू, डिप्रेस फ्रंट लाइन जो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। सेकंड में पूछा राइस वाटर टूल, मतलब चावल के पानी जैसा मल जो होता है वह क्या होता है? हैजा का होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एड्स का संकेत देता है? तो वह देता है दोस्तों CD4 काउंटर लोअर देन 200 सेल mm3। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जो गुर्दे की विफलता में प्रतिबंधित है? तो वह दोस्तों कौन सा है? प्रोटीन जो होता है या गुर्दे की विफलता में प्रतिबंधित, मतलब किडनी जो होता है दोस्तों, रीनल फेलोर। क्वेश्चन नंबर 5 पर सबसे प्रचलित एवं उपयोगी विसंक्रमण की विधि है, तो यह कौन सी है दोस्तों? आपकी बॉइलिंग। सबसे अच्छी विधि बॉइलिंग होती है स्टरलाइजेशन का। पानी उनी गर्म करके पिया करिए दोस्तों, आप लोग को कभी जो है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू कुछ नहीं होगा। पानी को गर्म करके रख दीजिए उबाल कर, वही पीजिए। आजकल जो है कंटामिनेटेड वाटर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो खासकर अभ्यर्थी शहरों में जाकर तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छा वाटर नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। प्रसूतावस्था के दौरान यौन स्राव को हम क्या कहते हैं? हम दोस्तों क्या कहते हैं यौन स्राव को? लोचिया कहते हैं। लोचिया जो होता है वही हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दोस्तों ओलिगोहाइड्रोमिनोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों यह जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यह लेक्चर जो ले रहा हूँ महामैराथन क्लास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8वें में पूछ रहा है इम्यूनोसप्रेसिव औषधि के मुख्य साइड इफेक्ट में निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC। दोस्तों यही जो होता है मुख्य होता है। क्वेश्चन नंबर आपके 9 पे आते हैं। टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? चीन निवासी रहे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। HIV संक्रमण में विंडो पीरियड ऐसे समय कहा जाता है जिसमें HIV संक्रमित व्यक्ति किसमें होता है? एंटीबॉडीज के लिए नकारात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अस्पताली संक्रमण सामान्यतः किसके द्वारा कारित होता है? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन, इसके पहले जितने क्लास लिया हूँ उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन थे। अस्पताली संक्रमण सामान्यतः किसके द्वारा कारित होता है? तो दोस्तों यह होता है आपका स्टेफाइलोकोकस के होता है, जो अस्पताल में संक्रमण होता है अस्पताल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 पर है। सफ़ेद या पीले रंग का सफ़ेद द्रव जो प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों लोचिया अल्बा कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 में पूछ रहा है दोस्तों डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के परिवार नियोजन का उपाय को निम्न में से क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बैरियर मेथड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। डिप्थीरिया के वाहकों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे प्रभावी दवा कौन सी है? तो वह दोस्तों कौन सी है? इरिथ्रोमाइसिन जो होती है यह सबसे अच्छी दवा है डिप्थीरिया में।
क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है आपका, यही है केमिकल फोम टैबलेट, ये नहीं होता है, बल्कि लाइपस लूप, मल्टीलोड और कॉपर टी ये जो होते हैं यह इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, मतलब जिसको हम कहते हैं गर्भ निरोधक। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, हिपैरिन का एंटीडोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लीजिएगा दोस्तों इसको, हिपैरिन का एंटीडोट कौन सा है, प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मातृ मृत्यु का सामान्य कारण है। तो कौन सा है दोस्तों, ब्लीडिंग, रक्तस्राव जो होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर हैं, प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के पतले एवं छोटे होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, इफेसमेंट कहलाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, प्राथमिक एपनिया नवजात शिशु में अंतिम कितने सेकंड तक रहता है। एपनिया दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सेकंड तक रहता है, 20 सेकंड तक रहता है। मैं बोला हूं कि टर्म से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, नवजात शिशुओं में क्रियात्मक पीलिया कब होता है। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी मॉडल पेपर में मैं करा चुका हूं, आप लोग बताइएगा नवजात शिशुओं में क्रियात्मक पीलिया कब होती है। तो दोस्तों कब होती है, जन्म के दूसरे दिन। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तपेदिक के लिए दूसरी पंक्ति दवा है। मतलब दोस्तों सेकेंड लाइन ड्रग जो होती है, सेकेंड लाइन ड्रग जो होती है एमिकासिन जो होती है यही होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, इसमें दिया सुविधा आधारित परामर्श केंद्र निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में किशोरों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं एक को छोड़कर। तो वह कौन सा है दोस्तों, शीघ्र विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग अनैच्छिक और पुराने दर्द के मामले में प्रयोग किया जाता है। तो यह कौन सा किया जाता है दोस्तों, इमिप्राइम जो होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, मतली और उल्टी जो आमतौर पर गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, एमनियोटिक को पोंछने से और शिशु को शुष्क करने से नवजात में से हीट लॉस रोका जाता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफ़ी हद तक एमनियोटिक द्रव के कारण होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इवापोरेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, वह प्रक्रिया जिससे गर्भाशय ग्रीवा के पेशी तंतुओं को ऊपर की ओर खींचा जाता है और निचले गर्भाशय खंड के तंतुओं के साथ मिलाया जाता है उसे कहा जाता है। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं दोस्तों, इसमें पूछ रहा है इनफर्टिलिटी के लगभग कितने प्रतिशत केस के लिए पुरुष जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों कितने प्रतिशत दोस्तों, 30 से 40% इनफर्टिलिटी के लिए पुरुष जिम्मेदार होता है। इसमें दिया है, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तो कब किया गया था, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, 29 में पूछ रहा है, निम्नलिखित टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है, कौन सा है, विटामिन ए, 29 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, ऑर्डर ऑफ हैंड वॉशिंग मतलब हाथ धोने का क्रम क्या है, हथेली, हाथ के पीछे, कलाई, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, मनोविश्लेषण के जनक कौन है दोस्तों, हु इज़ द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। तो कौन होंगे दोस्तों, ये आपके सिगमंड फ्रायड जो होते हैं, सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है। तो दोस्तों क्या करती है, पेप्सिनोज जो होता है, पेप्सिनोजन उसी को स्रावित करती है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पक्का है आएगा, 33वां नंबर का क्वेश्चन जो दिया है। कितना होता है दोस्तों, एक मनुष्य के शरीर में, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने लीटर होता है, 4.5 से 5.7 लीटर होता है दोस्तों। एक एवरेज व्यक्ति जिसकी लंबाई 5.5 और वजन जो है लगभग 70 kg होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फेफड़ों में गैस की विनिमय इनमें से किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों, एल्वियोलाई के द्वारा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं, इसमें पूछा रक्त से नेफ्रॉन में पदार्थों का सक्रिय परिचालन कहलाता है। तो वह कहलाता है दोस्तों ट्यूबुलर सिक्रीशन कहलाता है, ऑप्शन बी होगा। 36 में आते हैं, अंडकोश में वृषण के उतरने की विफलता को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं
क्रिप्टोकॉन्डिज्म मतलब गुप्त विषाणुता कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। शुक्राणु का अंडे की झिल्ली के भेदने में सम्मिलित भाग है, तो वह कौन सा होता है दोस्तों? एक्रोसोम जो होता है वही भेदता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। भोजन रखने का अगार या थैला कहा जाता है, तो किसको कहते हैं दोस्तों? स्टमच को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शरीर का वजन बढ़ने, उल्टी आने तथा पेशाब की मात्रा में कमी जैसे लक्षण गहरा संबंध है? तो दोस्तों क्या है? दाएं भाग का हृदयघात मतलब राइट साइड हार्ट फेल्योर जब होता है तो यह कंडीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। बीसीजी टीका के प्रशासन का मार्ग है, तो कौन सा है दोस्तों? इंट्राडर्मल होता है। बीसीजी टीका जो लगता है आपका इंट्राडर्मल लगता है, ऑप्शन बी होगा। 41 पर आते हैं। असुरक्षित जल से फैलने वाली बीमारियां निम्नलिखित सभी हैं लेकिन एक को छोड़कर, तो वह कौन सा है दोस्तों? चेचक जो होती यही नहीं है, बाकी आपके यह सब जो है बीमारियां जल से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। कौन सा घटक मानव दूध में नहीं होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, विटामिन डी जो होता है यही नहीं होता है। जो मानव का दूध होता है उसमें विटामिन डी नहीं होता है। कैल्शियम पाया जाता है, IgA पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन विटामिन डी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं दोस्तों। शरीर की सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र को कहा जाता है, तो दोस्तों क्या कहते हैं हम? नर्वस सिस्टम कहते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करते जाइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों वीडियो को एक लाइक करिएगा। आप लोगों की संख्या बहुत कम रहती है, बहुत कम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों का यह क्लास चल रहा है। दोस्तों मैं बता रहा हूं कि जो रैपिड रिवीजन जिसको कहते हैं वही क्लास में चला रहा हूं। निम्न में से एक को छोड़कर सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। कौन सी है? कैल्केनियम जो होती है जो है, इसी को छोड़कर बाकी ये सब हड्डियाँ जो है हाथ में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। अंडाशय द्वारा स्रावित फीमेल हार्मोन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45। तो दोस्तों कौन सा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये फीमेल हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंडोत्सर्ग की व्याख्या की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। तो ये होती है रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, यही ऑप्शन होगा। ओवुलेशन इज डिफाइंड एज, मतलब ओवुलेशन का परिभाषा क्या है? रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल मतलब ग्राफियन पुटिका का फटना। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ रहा है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं पूछ रहा, लार्जेस्ट पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 का क्या होगा? बी हो जाएगा दोस्तों, त्वचा होती है। बहुत से अभ्यर्थी लीवर लगा के आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये लीवर जो होता है लॉन्गेस्ट होता है और यह लार्जेस्ट होता है, स्किन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 47 का बी। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? या तो सभी को पता होगा दोस्तों, 23 जोड़े होते हैं। 23 दूना 46 क्रोमोसोम होते हैं। एंजाइम की कमी या उसका स्तर कम होने के कारण एक बच्चे को बौनापन हो जाता है, तो वह किस कारण होता है दोस्तों? टेट्राआइडोथायरोनिन के नाते जो होता है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। फोटोथेरेपी के दौरान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नवजात शिशु की आँखों के पैचेज क्यों लगाने चाहिए? दोस्तों इसलिए लगाने चाहिए नेत्र श्लेष्मा और रेटिना को चोट से बचाया जाए। क्वेश्चन नंबर 51 पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवजात हाइपर बिलिरुबिनीमिया की जटिलता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्निकटरिस जो उसको बोलते हैं, कर्निकटिरिस। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। शिशु में सक्शन की प्रक्रिया होती है, तो कैसे होती है? फर्स्ट माउथ देन नोज, मतलब नाक से पहले मुंह का, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पाते हैं। नवजात में फोरामेन ओवल के बंद होने का कारण होता है, तो वह होता है दोस्तों एन इंक्रीज इन पल्मोनरी ब्लड फ्लो, मतलब फुफ्फुस धमनी के रक्त प्रवाह में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। वेंटिलेटेड रोगियों को कितनी बार मौखिक देखभाल प्रदान की जाती है? कितनी बार की जाती है दोस्तों? प्रत्येक 4 से 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। अल्कोहल के दुरुपयोग का आकलन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों वह कौन सा होता है? CAGE प्रश्नावली होता है, क्वेश्चनरिंग जो इसको बोलते हैं, CAGE क्वेश्चनरिंग अल्कोहल के दुरुपयोग के आकलन के लिए
उपकरण प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं, रोगी को क्लिनिकली रिकॉर्ड इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा होता है? प्रवेश और निकास चार्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, पूछ रहा है दोस्तों इसमें बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन है। बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन है तो कौन सा होता है दोस्तों? पैर के निचले हिस्से पर त्वचा ट्रैक्शन कर देकर। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं, जब दस्त 14 दिनों से अधिक समय तक रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लगातार दस्त, पेरिस्टेंट डायरिया जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। 59 में पूछ रहा है, मधुमेह मेलाइटिस डायबिटिक मेलाइटिस इज यूजली रिकॉग्नाइज्ड बाई, मतलब मधुमेह मेलाइटिस आमतौर पर निम्न द्वारा पहचाना जाता है। तो किससे पहचानते हैं दोस्तों? ग्लिकोसूरिया से, शर्करा मेह जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, हाथों की शरीर के मध्य रेखा की ओर गति को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडक्शन कहते हैं दोस्तों, हाथों के शरीर के मध्य रेखे की गति को। क्वेश्चन नंबर आपके 61 पर आते हैं, नाक से रक्त बहना कहलाता है, यह कहलाता है दोस्तों इपिक्टाइटिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं, बच्चों में सामान्यतः कैंसर कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लीजिएगा दोस्तों इसको। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? बोन मैरो में पाया जाता है, या बच्चों में सामान्यतः कैंसर जो होता है। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं दोस्तों, नकसीर के उपचार में सभी प्रक्रिया सम्मिलित हैं एक को छोड़कर, तो वह कौन सा है दोस्तों? रोगी को छींकने की अनुमति देना। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, जेरोप्थेल्मिया को निम्नलिखित में से किस विटामिन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? जेरोप्थेल्मिया जो होता है दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, एंटी बेरी फैक्टर कहलाता है, तो क्या कहलाता है? विटामिन B1 कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। घातक रक्तअल्पता किसकी कमी से होता है? जिसको पर्नीशियस एनीमिया हम कहते हैं दोस्तों, यह किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन B12 की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं, मानव दूध के 100 मिलीलीटर में कितना प्रोटीन होता है? 1.2 ग्राम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में शामिल नहीं है? तो वह कौन सा नहीं दोस्तों? लाइपेज जो होता है यह नहीं होता है, लैक्टेज होता है, माइलेज और सुक्रेज ये सब कार्बोहाइड्रेट के पाचन में है लेकिन लाइपेज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69 पाते हैं, एनीमा देते समय रोगी को किस स्थान पर रखना चाहिए? तो कैसे रखते हैं दोस्तों? सिम्स पोजीशन पर रखते हैं, सिम्स पोजीशन पर, सिम्स स्थिति में रखा जाता है एनीमा देते समय। क्वेश्चन नंबर 70 पर है, डिप्थीरिया का निदान करने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? डिप्थीरिया के परीक्षण में दोस्तों हम सिक टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं, ओरल म्यूकोसा की सूजन को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं दोस्तों स्टोमेटाइटिस कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नाल के अवरोध को पार नहीं करने वाला पदार्थ है, तो वह कौन सा होता है? IgM, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं, श्रवण नहर को मध्य कर्ण से अलग करने वाली झिल्ली क्या है? द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट ऑडिटरी कैनाल फ्रॉम मिडिल ईयर। तो दोस्तों क्या होगा इसका? आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है, कान का पर्दा, श्रवण मतलब जो सुनने का जो मध्य कर्ण से अलग होने वाली झिल्ली होती है उसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते नहीं, कान मारेंगे कान का पर्दा फट जाएगा, तो यही मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, कान का पर्दा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रटिएगा दोस्तों, एकदम रट लीजिएगा। 74वां क्वेश्चन, तो क्या है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट जो इसमें होता है? सिस्प्लैटिन जो होता है यही है। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जांच डिप्थीरिया के लिए है? डिप्थीरिया के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह सब ऐसे ही प्रश्न आएंगे। कौन सा होता है दोस्तों? सिक टेस्ट जो होता है यही डिप्थीरिया की जांच के लिए होता है। संपूर्ण फेफड़े को हटाने के रूप में जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है दोस्तों? न्यूमोनोटॉमी कहते हैं, न्यूमोनोटॉमी कहा जाता है। दोस्तों पीटी की परीक्षा में मैं क्लास चलाया था, बहुत से अभ्यर्थियों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। अब आपकी बारी है, देखते हैं आप लोग कितना अच्छा स्कोर गेन कर पाते हैं। वैसे मुझे जहाँ तक पता है जितने लोगों ने मेरी क्लास लिए हैं सभी लोगों के पीटी में अच्छे नंबर आए हैं, कोई माइनस में नहीं गया है।
आशा करता हूं कि इसमें भी जो है बहुत अच्छे नंबर आप लाइएगा, और कमेंट के माध्यम से जब रिजल्ट आएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मुझे बहुत खुशी होती है, अभी तक मैं कई कंपटीशन की तैयारी कराया हूं, अच्छे नंबर, बहुत से बच्चे सिलेक्ट भी हो गए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन से प्रोटीन को उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो किसको किया गया है दोस्तों? सुरक्षात्मक प्रोटीन जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं दोस्तों। विटामिन B3 को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? नियासिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। क्वासरकोर के संबंध में क्या कथन सही नहीं है? इसमें क्या होता है दोस्तों? बंदर चेहरा, यही नहीं सही है, बल्कि आपका यह भी ऑप्शन सही है। अपर्याप्त भूख, यह भी सही है। निचले अंग और भुजाओं में उपस्थित सूजन, यह भी सही है। क्वासरकोर में यह होता है दोस्तों। केवल यही बंदर चेहरा वाला जो है यही नहीं होता है। क्वासरकोर की बीमारी दोस्तों बहुत खतरनाक होती है, बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं में रक्तअल्पता मतलब एनीमिया सामान्य रूप से पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है दोस्तों? निम्न आय समूह की महिलाओं में, मतलब वोमेन ऑफ लोअर एज ग्रुप, मतलब जो कम उम्र की महिला रहती हैं उनमें। अब जैसे कोई भी महिला जिसकी शादी अगर मान लीजिए 17 साल से पहले हो गई, और या मान लीजिए महिला की शादी हुई और 17 से 18 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, तो जब पहला बच्चा पैदा होता है तो दोस्तों उसमें बहुत कष्ट होता है, कभी कभी सहन नहीं कर पाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है रूरल एरियाओं में जो है वो सब सुविधाएं नहीं रहती हैं। आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ऐसे हैं कि जहां पर कुत्ता काटने की दवा नहीं मिलती है, सांप काटने की दवा नहीं मिलती है। जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ, बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात बता रहा हूँ। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, एक 17-18 साल की लड़की रही, किसान की बच्ची रही, गरीब रही बेचारी, उसको सांप काट लिया, लेकिन वहाँ पर रिफ़र कर दिए कि आप यहाँ से लेके जाइए, यहाँ पर एंटीवेनम इंजेक्शन नहीं है। और उसके बाद वह बेचारा दर दर भटकता रहा, एम्बुलेंस तक नहीं मिला। लास्ट में क्या हुआ? उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादातर महिलाओं में क्या है, ये समस्या होती है, जो कम उम्र की महिलाएं होती हैं। बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं और होंगे, उनको मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों ब्लीडिंग होने के कारण यह सब समस्या ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। 81 पर दोस्तों पूछ रहा है, महिला में मासिक चक्र का अस्थायी रूप से बंद होना मेनोपॉज कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा दोस्तों। मेनोपॉज कहा जाता है जब मासिक चक्र बंद हो जाता है। महिलाओं का मासिक चक्र जब हमेशा के लिए कब बंद होता है? यह 45 से 46 साल की उम्र में हमेशा के लिए बंद हो जाता है, तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। और जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है दोस्तों, जो पहली ब्लीडिंग होती है, पहला पीरियड आता है, उसको क्या कहते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। एक महिला का सीरम और मूत्र निम्नलिखित सभी स्थितियों में HCG के लिए सकारात्मक परीक्षण करेगा, एक को छोड़कर है, तो उसमें से कौन सा है दोस्तों? यही हिस्टेरेक्टॉमी जो के पश्चात होता है, यही होता है, पोस्ट हिस्टेरेक्टॉमी यही होता है। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। गर्भावस्था के दौरान चेहरे में बढ़े हुए रंजकता को हम क्या कहते हैं? जो रंजकता बढ़ती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम क्लोस्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं। यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसमें से निम्न द्वारा हटाया जा सकता है। मैनुअल मेथड से कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। एक्लेम्पसिया के उपचार के लिए ड्रग है। एक्लेम्पसिया के उपचार के लिए कौन सी ड्रग आती है दोस्तों? मैग्नीशियम सल्फेट आती है, जो BP बढ़ जाती है। मैं कई बार आप लोग को यह क्वेश्चन करा चुका हूँ। तेज बहते हुए रुधिर को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों? बर्फ़ की पट्टी का जो है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं। प्रमुख इम्यूनोग्लोबुलिन निम्न में से कौन सा है? तो प्रमुख इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है दोस्तों? IgA। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। शिशु को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए, कब से करना चाहिए दोस्तों? जब 6 मंथ ऑफ एज, मतलब 6 माह का आयु का हो जाए। क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सामान्यतः नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? 20 घंटे तक दोस्तों जो है सामान्यतः नवजात शिशु 20 घंटे तक सोता है। ओवम का पीरियड होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, 2 सप्ताह तक का होता है, पीरियड ऑफ ओवम।
क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है वह क्या है दोस्तों? उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं, गर्भवती महिला के लिए फॉलिक एसिड की बताई गई उपयुक्त मात्रा है। तो यह दोस्तों 400 mg होता है उपयुक्त मात्रा। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है तो वह होता है 350 ग्राम का होता है दोस्तों। 93 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं, गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन होती है तो वह कितनी होती है? 700 ग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर 95 आते हैं, राष्ट्रीय घेघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? 1962 में शुरू हुआ था। योजना बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है तो वह क्या है? ICDS। जो दोस्तों आंगनबाड़ी वाला होता है ICDS कहा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर आपके 97 पर आते हैं, ICDS से पूर्व विद्यालय को उपलब्ध कराए गए अनुपूरक पोषण में उपलब्ध कराना चाहिए तो क्या होता है दोस्तों? 300 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं, मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? विटामिन सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी किसका होता है दोस्तों? विटामिन डी का जो है संश्लेषण मानव शरीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 99 आप आते हैं, उच्च रक्तचाप के मरीज को किस मूल द्रव से परहेज करना चाहिए? तो किससे करना चाहिए दोस्तों? सोडियम मतलब नमक से परहेज करना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर वालों को। शरीर में पानी की कमी का कारण होता है तो दोस्तों क्या होता है? शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना, यही जो होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में 100 क्वेश्चन कराया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रैपिड रिवीजन आप लोग करिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के लिए और महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।